कर सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अच्छा लगेगा कि हम आपको देख पा रहे हैं। If you can please switch on your cameras, it'd be really good to see all the faces. If you can, thank you so much. अच्छा लगता है जब सामने कोई दिखाई देता है। मैम, people are still joining in, so please keep admitting and I'll start the session. Hello everyone, good afternoon and thank you so much for joining in today. This is our first session at Connectability. Before I start, I will give you a brief background of Connectability and what is this session all about. और हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में. I will be talking in English and Hindi both, and we will be having a presentation. So I don't think language should be a barrier for any one of us. So आप सबका स्वागत है कनेक्टेबिलिटी में. मैं और मोनिका मैम आप सबका स्वागत करते हैं हमारे पहले वेबिनार में. कनेक्टेबिलिटी हमने लॉन्च किया था 24 जून 2026 में, जिस दिन मेरे बेटे सक्षम का बर्थडे था. वैसे हम पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं और हमारे कुछ प्रोग्राम्स रनिंग है. कनेक्टिविटी एक कोशिश है ज्यादा से ज्यादा फैमिलीज को अपने साथ कनेक्ट करने की, ताकि हम एक दूसरे को गाइड कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके. मेरा नाम वंदना है, मैं सक्षम की मदर हूँ. सक्षम ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में है, 18 इयर्स के हैं और मैं एक एजुकेटर हूँ. अराउंड 8+ एक्सपीरियंस मेरा स्पेशल नीड एडल्ट्स और टीन्स के साथ काम करने का है. मुझे हमेशा से ही ऐसा लगता था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हम बनाएं जिसमें कि हम ऐसी फैमिली से भी जुड़ पाए जो कि ऐसी एरियाज में रहते हैं जहाँ पर इजीली गाइडेंस एंड सपोर्ट नहीं मिलता है, या किसी कारण से अगर आप फिजिकल सपोर्ट नहीं ले पाते हो तो आपके पास कोई सपोर्ट होना चाहिए. And I always believe in sharing. So whatever I have learned in my journey of these 18 years, I always keep on sharing with others so that maybe something that worked for me will work for other family as well. कुछ मेरे लिए अगर इस 18 साल में काम किया, वो हो सकता है आपके भी किसी काम आ सके. कुछ मेरे बच्चों से जो मैंने सीखा, मेरे स्टूडेंट से मैंने सीखा, अगर मैं किसी से शेयर करूं तो हो सकता है किसी और बच्चे को भी हेल्प मिल सके, किसी और फैमिली को भी हेल्प मिल सके. सो कनेक्टेबिलिटी में मेरे साथ मोनिका मैम जुड़ी है. मोनिका मैम एक सीनियर स्पेशल एजुकेटर है. 11+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है मोनिका मैम के पास. मोनिका मैम का लखनऊ में अपना एक स्पेशल नीड सेंटर है और बहुत ही वंडरफुल मेंटोर और टीचर है. पेरेंट एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स करती आई है बहुत सालों से. तो हम दोनों मिलकर ऑनलाइन क्लासेस करते हैं कनेक्टेबिलिटी में, और हम दोनों को ऐसा फील हुआ कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी बनाना चाहिए जहां पर हम अपनी एक्सपीरियंस और अपनी लर्निंग से दूसरी फैमिलीज को सपोर्ट कर सकें. और इसी थॉट के साथ हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हर मंथ के पहले सैटरडे को होगी. हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि एवरी मंथ हर पहले सैटरडे को, हर मंथ के पहले सैटरडे को हम सब मिलें, साथ मिलकर कोई ना कोई टॉपिक पर बात करें और एक दूसरे से जितना हो सकता है हम सीखें, और हम दोनों अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें और आगे चलकर हम और एक्सपर्ट्स को भी ऑन बोर्ड लाना चाहेंगे. एकेडमिक्स, थेरेपी, स्पीच, लैंग्वेज, सेंसरी नीड्स, ओटी, ये सब तो सब लोग बातें करते हैं.
तो हमने ये जो सीरीज स्टार्ट की है जो भी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक चलेगी, इसका नाम है बियॉन्ड एकेडमिक्स। बियॉन्ड एकेडमिक्स ऐसे टॉपिक्स जो कि एकेडमिक से भी आगे हैं, जो कि फाउंडेशन है या जो कहीं ना कहीं छूट जाते हैं लेकिन बहुत जरूरी होते हैं, ऐसे टॉपिक्स के बारे में हम बातें करेंगे। हम अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, आपके एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। सो गोइंग फॉरवर्ड इन दिस सीरीज, जो पहला सेशन आज का है, दैट इज अबाउट बिल्डिंग कनेक्शन। व्हाई बिल्डिंग कनेक्शन? क्योंकि एज अ टीचर and as a parent both, that I feel that nothing can be done with any child, be it a neurotypical child or a neurodiverse child, if there is no connection between the teacher and the student or between a parent and a child. तो हमारा ये मानना है, मोनिका मैम भी इससे एग्री करेंगी, कि जब तक हम अपने बच्चे के साथ, चाहे हम टीचर हैं, चाहे हम केयर गिवर हैं, चाहे हम मम्मी हैं, पापा हैं, दादी दादा है, जब तक हम उस बच्चे के साथ कनेक्ट नहीं करते तब तक हम उस लर्निंग को आगे नहीं ले जा सकते। तो कनेक्शन जो है वो फाउंडेशन है हर एक स्किल के लिए, और इसी कनेक्शन को लेकर आज हम ये टॉपिक लेकर आए हैं आपके साथ, जिस पर हम अपने पॉइंट्स शेयर करेंगे और आपके पॉइंट्स भी सुनना चाहेंगे। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगी आप सबका, मैं स्टार्ट करूंगी कनेक्शन बिल्डिंग से। तो पहले मैं अपनी जर्नी शेयर करूंगी, जिसमें एज अ पेरेंट कनेक्शन कितना मैटर किया मेरे लिए और कैसे हमने कनेक्शन बिल्ड किया। और उसके बाद मोनिका मैम अपनी एज अ टीचर, एज एन एजुकेटर, क्या स्ट्रैटेजीज, क्या टिप्स हैं उनके पास, या क्या वो शेयर करना चाहती है जिससे कनेक्शन बिल्ड हो हमारे बच्चों, अपने बच्चों के साथ, उसके बारे में बात करेंगे। तो मैं अब शेयर करूंगी अपनी स्क्रीन। My screen is visible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Building connection beyond academics. That is the name of the today's webinar. And connection से trust आता है, trust से acceptance आती है, और acceptance से हमें growth मिलती है. And me and Monica ma'am both will be presenting this. So before we start, we will like to brainstorm everyone. आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे. What is that one thing that helps you connect with your child? आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं. आपको ऐसी कौन सी चीज लगती है जो कि आपको लगता है कि ये मुझे और मेरे बच्चे को कनेक्ट करती है? जब ये काम करते हैं या ये ऐसा कुछ होता है तो हम दोनों का कनेक्शन जो है वो बहुत स्ट्रांग होने लगता है. आप कोई इंसिडेंट्स भी बता सकते हैं, जैसे जब हम खाना रेस्टोरेंट जाते हैं या हम घूमने जाते हैं, ऐसे बता सकते हैं. आप कोई चीज बता सकते हैं जिस चीज से आपको कनेक्शन फील होता है. आप कोई कुछ जो आपको लगता हो कि ये वाली एक्टिविटी जब हम करते हैं तब हमें बहुत अच्छा कनेक्शन मिलता है. तो आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, 1 मिनट लीजिए आप, और 1 मिनट के टाइम में आप अपने चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं कि आप का कनेक्शन कैसे बनता है. Singing and dancing, music, storytelling, love and care, night walk, just two of us. Language of my eyes, love and care, cooking, music, game-based learning. When we go on a scooter together in the evening, board games. Very good, very good. Keep going, everyone. Traveling, when cooking, listening to him before sleep talk. Yes. Keep going, everyone. When we play drum, yes. Keep going, please. When I praise him, when he plays drum.
वेरी वेरी। सो वी ऑल नो दैट कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, जब ये कनेक्शन होता है, जब ये बॉन्डिंग आपको फील, जब ये कनेक्शन आपको फील होता है, आपको कैसा फील होता है और आपको क्या लगता है आपका बच्चा कैसा फील करता है उस टाइम? How do you feel when this connection is there at that time, and what do you think your child feels at that time? Both are happy, both are motivated, both are confident, both are happy, confident. ऐसा लगता है उस टाइम पे जब आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जिसमें कनेक्शन बन रहा है, क्या वो एक टास्क के जैसा लगता है? Does it look like a task to you when the connection is being built? वो फ्लो में चला जाता है ना? और उस काम को आप करते रहते हैं, आपके बच्चे की ओर से रेजिस्टेंस नहीं आती उस टाइम पर। उस टाइम आपका बच्चा आपकी सब बातें सुनने को तैयार होता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, और उस ट्रस्ट के बाद जो कनेक्शन बन जाता है, उसके बाद अगर आप कुछ करवाना चाहो तो क्या करवा पाते हो? जब आपका कनेक्शन बन गया तो उसके बाद अगर आप कुछ उसको कुछ नया बताना चाहते हो, उसको कुछ समझाना चाहते हो, उसे कोई बात ऐसी करना चाहते हो जो आपको लगता है कि मुझे इससे करनी चाहिए, वो कर पाते हो विदाउट फीलिंग बर्डन, विदाउट फीलिंग कि ये मेरी बात कैसे सुनेगा, क्या वो सुनेगा या नहीं सुनेगा, है ना? यस। तो कनेक्शन बनने से रिसेप्टिवनेस बढ़ती है, कनेक्शन बनने से ट्रस्ट बढ़ता है, कनेक्शन बढ़ने से एक्सेप्टेंस आती है, और कनेक्शन बनने से आती है लर्निंग। और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एक छोटा सा घर है, एक छोटा सा घर है जो कि हमारी जर्नी है, जो उसका आप सोच सकते हो कि वो घर है हमारा। और इस घर में लर्निंग होती है, इस घर में रेगुलेशन होती है, इस घर में कम्युनिकेशन भी होता है, इस घर में इंडिपेंडेंस पर भी काम होता है। आप सब भी करते हैं लर्निंग, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, इंडिपेंडेंस? यस, यस करते हैं। और इस घर की एक फाउंडेशन है जिसके बिना ना लर्निंग हो सकती है, ना इमोशनल रेगुलेशन हो सकती है, ना कम्युनिकेशन हो सकता है, ना ही इंडिपेंडेंस आ सकती है। गेस कीजिए क्या फाउंडेशन हो सकती है? गेस कीजिए क्या फाउंडेशन होगी जिसके बिना ना लर्निंग होगी इस घर में, ना इमोशनल रेगुलेशन होगा, ना कम्युनिकेशन होगा, ना इंडिपेंडेंस होगा। प्यार। और प्यार, प्यार से बनता है बॉन्ड, बॉन्ड से बनता है कनेक्शन। तो सब का जो नींव है वो है प्यार। प्यार मतलब कनेक्शन, प्यार मतलब बॉन्डिंग, कनेक्शन ऑफ माय चाइल्ड एंड मी, राइट? सो दिस इज द फाउंडेशन ऑफ दिस हाउस। और जब ये कनेक्शन बनता है तो इस घर के ऊपर एक छत बनती है, इस घर के ऊपर एक छत बनती है जिसे हम कहते हैं, गैस कीजिए छत को क्या कहते होंगे? जो रूफ बनती है इसकी। कनेक्शन फाउंडेशन हो गया, उसके बाद हमने लर्निंग, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन ये सब किया। तो रूफ में क्या आएगा? रूफ में आएगी हमारी ग्रोथ। इन सब से होती है हमारे और हमारे बच्चे की ग्रोथ, ग्रोइंग। कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस आती है। पूर्वा जी प्लीज, आप इतने सारे हार्ट और इमोशंस हमें भेज रहे हैं, हम ओवरवेल्म हो जाएंगे। सो कनेक्शन से कनेक्शन फाउंडेशन होता है घर, उस घर का जिसमें हम
लर्निंग, इंडिपेंडेंस, कम्युनिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन पर काम करते हैं। और जब ये सब इकट्ठा होता है तो हमारी एक कॉन्फिडेंस आता है, इंडिपेंडेंस आती है और हमारी छत बनती है ग्रोथ से, और फिर हमारा हाउस एक्सपैंड होना शुरू होता है, राइट। तो हमारा हाउस जो है वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है यहाँ से। तो कनेक्शन की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई ना हमें, कितना इम्पोर्टेंट है कनेक्शन। हमें सबको पता है, हम जस्ट एक दूसरे के साथ मिलकर रिवाइज कर रहे हैं कि हमारा सारा काम कनेक्शन से शुरू होता है। अब हम एज अ पेरेंट हम बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे टीचर्स के पास जाते हैं, किसी के साथ बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसी के साथ हमें लगता है कि कुछ ग्रोथ, कुछ आगे बढ़ ही नहीं रहे हैं, वहीं के वहीं अटके हैं। तो हम, कमी कहाँ पर होती है? कमी होती है कनेक्शन में। कनेक्शन ही नहीं बन रहा है मेरे बच्चे का और उस थेरेपिस्ट का। अगर वो कनेक्शन मिसिंग है तो वो थेरेपिस्ट कितना भी अच्छा हो, मेरा बच्चा उससे नहीं सीख पाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग, लव और एक्सेप्टेंस के बिना आगे कुछ हो ही नहीं सकता। ऐसा मेरा मानना है, और आई थिंक आप सब भी ये सब मानते हैं। कनेक्शन से ही स्टार्ट होता है सब। कनेक्शन बिल्डिंग ब्लॉक है, फाउंडेशन है हमारे इस घर की। Now I will share my journey with you as a parent. What I learned from my child. हमें ये सब हमें थोड़ी पता था जब हमारे when diagnosed came into our life, जब ऑटिज्म हमारी लाइफ में आया. So parent and child unconditional bond. Lessons I learned from my son Saksham. I grew up and learned as a parent with my son Saksham. मैं हमेशा यही कहती हूँ कि जब सक्षम मेरी जिंदगी में आया, मुझे बिल्कुल कुछ नहीं पता था, सच में कुछ नहीं पता था। मैंने ऑटिज्म वर्ड भी पहली बार ही सुना होगा शायद, जब उसका डायग्नोज हुआ, या बुक्स में पढ़ा था या किसी से सुना था। ऑटिज्म को मैंने देखा नहीं था। अब ऑटिज्म में जैसे जैसे हमारी जर्नी आगे बढ़ी, सक्षम तो बड़ा होता ही गया, आई ऑल्सो ग्रू विद हिम, सो आई केप्ट लर्निंग विद हिम। एंड आप सब ये एडमिट करोगे कि आप सब, I can say that no one of us knew about autism or any special need before our child came into our life. Do you all agree with me? You all agree with me? हमें स्पेशल नीड, ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, IDLD कुछ भी नहीं पता था हमारे बच्चे के हमारी जिंदगी में आने से पहले। हमने जो सीखा, किसने सिखाया? हमारे बच्चे ने सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया। मैंने, वंदना मैम ने नहीं सिखाया, मोनिका मैम ने नहीं सिखाया, किसी और ने नहीं सिखाया, किसी थर्ड पर्सन ने हमें नहीं सिखाया ऑटिज्म के बारे में, हमारे बच्चे ने हमें सिखाया। और जो मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि हो सकता है कहीं पर कोई गैप हो, कहीं पर अभी वो पॉइंट बाकी हो आपकी लाइफ में और आपको क्लिक कर जाए, या हो सकता है कि हमें एक रिवीजन की जरूरत हो इन लेसन्स। कनेक्शन क्यों मैटर करता है? क्योंकि जब कनेक्शन बन जाता है तो सेफ और लव फील होता है। ऐसा लगता है मेरी बात कोई सुन रहा है, मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, मुझे समझता है, और मुझे कनेक्शन, कॉन्फिडेंस फील होता है। So as I always say, my greatest teacher is my son Saksham, and for every parent with a special needs child, even without a special needs child, हम अपने बच्चों से बहुत सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, हमारे बच्चे ही हमें सिखाते हैं। So for me, it's been my child, and he did not change my life. He changed me completely. I am a changed person today because how I parent, how I teach my students, how I talk to you as a fellow parent, and how I connect with each and everyone. I have been taught this by my son Saksham. So मेरी पूरी जिंदगी में जो भी चेंज आया है वो मेरे बच्चे से आया है। और आप
आप भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो ये एडमिट करोगे कि हमारी जिंदगी में बहुत सारे चेंज हमारे बच्चे ही लेकर आए। अब हम लेसन्स की बात करते हैं, हमारे बच्चे हमें क्या सिखाते हैं? बिकम अ पार्टनर, नॉट एन इंस्ट्रक्टर। ये सबसे पहला लेसन मैंने सीखा when Saksham was 7 years old. I learned this lesson when he was 7 years old. I was trying to teach him. I used to sit on a table and then I used to say, "Likho, ye likho, A for apple, APPLE is apple. Do this, do this, do this, do this." I used to do that. Then I had to take a pause because he was not listening to me. He was not even looking at me. He was not even paying attention what I am teaching him. And then I realized that I don't have to be a teacher to my child. I have to be a partner. So if instead of saying do this, I say let's do this, it makes a complete he will get it completely in a different way. Let's do it instead of saying do it. आप में से सब अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोग बोलते हैं डू इट और कितने लोग बोलते हैं लेट्स डू इट? मैम लेट्स डू इट के बिना काम ही नहीं चलता। हम तो बड़े हो गए ना, इसलिए हमें पता चल गया है कि लेट्स डू इट की। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी डू इट करते हैं? डू इट नहीं करना है, डू इट से होता ही नहीं है, लेट्स डू इट से होता है। सो you have to become a partner and not an instructor to your child. That is very, very important lesson I learned from Saksham. I was trying to teach him addition. 2.5 years. 2 plus 2 is equal to 4. 2.5 years I could not teach him as a teacher. And the day we sat together, we took two apples, and we played with the apples. It just clicked in few days. And what was missing? My strategy was not wrong. I was not a bad teacher, but I was not connecting with my son. That was missing. And the connection can make a lot of difference in your child's learning journey. So become a partner. When you become a partner, the connection builds. So instead of asking them to do, join them, participate, support them, create connection and confidence. That is how it works. Okay? So जो भी लोग अभी do it बोलते हैं, आज का लेसन क्या है जो हमारे बच्चे हमें रोज बताने की कोशिश करते हैं? डू इट नहीं बोलना है, लेट्स डू इट करना है। Become a partner, not an instructor. Children connect more when they participate than we instruct. Other thing, start with their strengths. How many of you know about your child's strength? Yes. How many of you can give a thumbs up? How many of you know that this is my child's strength? Everybody should know at least one strength of your child. If you do not know, if the child is too young, observe your child. With observation, strength will come out. This Monica ma'am will talk in detail why observation is very important. When we start with their strength, then they will enjoy what we are doing, right? And when they will enjoy what they are doing, it will increase the confidence. Connection से confidence आएगा और learning will happen naturally. Connect. मेरे बच्चे को
मेरे बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स बहुत अच्छी है, उसको बहुत मजा आता है बीडिंग करने में। बीडिंग करने में मेरे बच्चे को बहुत मजा आता है। इस बीडिंग एक्टिविटी, बीडिंग उसकी, he loves the beads. I can teach him mathematics with beads. I can teach him color with beads. I can teach him anything with beads because that is his strength. When I start working with him, with his strength, it will build confidence, it will build the connection, and learning will happen naturally. ऐसे दिखने चाहिए हम। ये तो मेरी AI जनरेटेड इमेज है, ये मैं नहीं लेकिन हम ऐसे ही दिखते हैं जब हम काम करते हैं। जब हम सक्षम और मैं काम करते हैं तो हम ऐसे ही दिखते हैं, स्माइलिंग। बिकॉज जब हम कनेक्शन से काम करते हैं तो आपका बच्चा भी मुस्कुराएगा और आप भी मुस्कुराओगे। वो फाइट्स नहीं होंगी आपस में, जो स्ट्रगल्स होती है वो नहीं होंगी। तो कनेक्शन स्ट्रेंथ से बनता है, कनेक्शन पार्टनरशिप से बनता है। See the child before the label. I used to do that. Whenever I used to work with my child, I used to label him. हम बहुत करते हैं, we should admit that. हमारे बच्चे को ऊपर लेबल हम करके फिर हम उसके साथ काम करते हैं। तो जब भी मैं सक्षम के साथ पहले काम करती थी, when I did not know about connection, love, bonding or anything, I used to think, अरे ये कैसे इसको मैं सिखाऊं, इसको तो ऑटिज्म है, अरे ये तो बोलता नहीं है, मैं इसको कैसे इसको ये चीज इससे कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको रीडिंग में कितना समझ में आया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैसे कराऊंगी इसको, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन में कराऊंगी कैसे इसको। तो ये हमारे सबके साथ होता है। एंड आई एडमिटेड आई डिड, आई यूज्ड टू लेबल माय चाइल्ड before. Now I don't see the diagnosis, don't see the label. The day you start stopping, you start thinking about the diagnosis and you see your child as a child, you accept the child as a child, that day bond happens naturally, and with bond everything falls in, क्योंकि bond तो foundation है, एक्सेप्टेंस। तो हम सोचते हैं ना, अभी मैं इससे खाना कैसे बनवाऊं, खाना कैसे बनाएगा मेरा बच्चा, उसको तो ऑटिज्म है, उसको तो फायर का डेंजर नहीं आएगा समझ में। क्यों नहीं आएगा समझ में? अगर मैं सिखाऊंगी तो आएगा। हमारे साथ अनीता जी है, शुभम कितना अच्छा सारा खाना बनाता है, पूरे घर का खाना बनाता है। कैसे बनाता है, क्यों बनाता है? क्योंकि उसकी मम्मी और उसका कनेक्शन बना, जिससे ट्रस्ट आया, और उस ट्रस्ट के बेसिस पे ही तो फायर कुकिंग उन्होंने इंट्रोड्यूस की होगी ना, है ना अनीता जी? यस मैम। कनेक्शन से ट्रस्ट आया, आपने शुभम पर ट्रस्ट किया, शुभम ने आप पर ट्रस्ट किया, आपने शुभम को बियॉन्ड द लेवल देखा। क्यों नहीं करेगा? करेगा, है ना? वो टाइनी स्टेप्स, बिल्कुल हाथ पकड़ के धीरे धीरे चलना। हाँ, उस तरह से एक दिन से कुछ नहीं होता, एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। हैंड पकड़ने के लिए कनेक्शन चाहिए ना, हैंड पकड़ने के लिए भी कनेक्शन। वेरी ट्रू। हैंड पकड़ने के लिए, अगर आप हैंड तभी पकड़ पाओगे अपने बच्चे का जब वो आपको अलाउ करेगा अपना हाथ पकड़ना, और वो अलाउ कब करेगा? जब कनेक्शन बनेगा। इसलिए हमेशा ट्राई कीजिए, सी द चाइल्ड बिफोर द लेबल, सी द पर्सन बिफोर द डायग्नोसिस। Connection always starts with acceptance. Connection grows in everyday moments. Connection हर छोटे छोटे moments में grow होता है। Drinking चाय together, आप अपने बच्चे के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, आपका कनेक्शन बन रहा है। आप और आपका बच्चा मिलकर कुकिंग कर रहे हैं, आपका कनेक्शन बन रहा है। आप इकट्ठे मिलकर रीड कर रहे हो, कनेक्शन बन रहा है। कंप्यूटर पर गेम खेल रहे हो, कनेक्शन बन रहा है। कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, कनेक्शन बन रहा है। उसकी स्ट्रेंथ्स के साथ काम कर रहे हो, कनेक्शन बन रहा है। फैमिली बोर्ड गेम खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो,
कनेक्शन बन रहा है, वॉक करने जा रहे हो कनेक्शन बन रहा है। कनेक्शन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स में नहीं बनता है। कनेक्शन के लिए हमें ये नहीं सोचना है कि मैं उसको गोवा लेकर जाऊंगी तब हमारा कनेक्शन बनेगा। हमारा कनेक्शन सोसाइटी के पार्क में घूमने से भी बन जाएगा, राइट। तो कनेक्शन जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोमेंट्स में नहीं बनता, कनेक्शन जो है वो ऑर्डिनरी मोमेंट्स में बनता है और बार बार रिपीट करने से बनता है। जैसे इन्होंने बताया कि एक बार हाथ पकड़ा, फिर छोटे छोटे स्टेप्स बार बार किए, रिपीटेड एवरी डे। तो छोटे छोटे मोमेंट्स में कनेक्शन बनाने की कोशिश कीजिए। आपके बच्चे को बबल्स बहुत पसंद है तो बबल्स के साथ उसके साथ खेलिए, वो जरूर आएगा आपके पास। आपके बच्चे को पडल्स में खेलना पसंद है बारिश में, आप उसके साथ इंजॉय कीजिए पडल्स में, वो जरूर आएगा कि अरे ये तो मेरे साथ इंजॉय करते हैं, ये मेरे साथ पार्टनरशिप करते हैं, ये मुझे एक लेबल की तरह नहीं देखते, ये मुझे एक पर्सन की तरह देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, यहाँ से मुझे अनकंडीशनल प्यार मिलता है। ट्रस्ट इज बिल्ट बिफोर लर्निंग, ये भी मुझे मेरे बच्चे ने ही सिखाया। जब तक मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करूंगा मैं कुछ नहीं सीखूंगा। तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना होगा, मैं तुम पर ट्रस्ट करूंगा। तो कनेक्शन से ट्रस्ट आता है, कनेक्शन से सेफ्टी का फीलिंग आता है। हमें बहुत सारे काम कराने, नीडल वर्क करना, नीडल वर्क करते हैं बच्चे, तो नीडल वर्क करने के लिए क्या होगा, पहले कनेक्शन बनेगा फिर ट्रस्ट आएगा। कुकिंग करेंगे, अपने आप इंडिपेंडेंट ट्रैवल करते हैं कुछ बच्चे, इंडिपेंडेंट दुकान पर जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, वो कैसे शुरू होता है, कनेक्शन से सेफ्टी आती है, सेफ्टी से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट से लर्निंग का डोर ओपन होता है। तो ये तो एक पेरेंट की जर्नी थी जहां पर मैंने कुछ पॉइंट शेयर किए एज अ पेरेंट। लेकिन मैं पेरेंट ही नहीं हूँ, मैं तो टीचर भी हूँ। बहुत साल हो गए मुझे न्यूरो डाइवर्जेंट टीन, मैं मोस्टली टीन्स और एडल्ट्स के साथ काम करती हूँ। तो कनेक्शन अपने बच्चे के साथ तो बनता ही है, दूसरे के बच्चे के साथ भी कनेक्शन बनाना, that is very difficult thing and that is very important thing as well. तो as a teacher कैसे आपका जो कनेक्शन है वो आपकी लर्निंग जर्नी को शेप करता है, वो मोनिका मैम बताएंगी। क्योंकि मैं तो पेरेंट भी हूँ और मैं टीचर भी हूँ, तो मैं जब भी कुछ बताऊंगी तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पेरेंट वाला पार्ट निकल कर आएगा। मोनिका मैम बहुत सालों से न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों के साथ, टीन्स के साथ, एडल्ट्स के साथ काम कर रही हैं। She would be a better person to tell you that when she works with the students, then how the connection matters. So Monica ma'am, I will give you, अब मैं आपको बोलने का मौका देती हूँ फाइनली। थैंक यू वंदना मैम, थैंक यू एवरीवन। नमस्कार, मेरा इंट्रोडक्शन वंदना मैम पहले ही दे चुके हैं। मेरा नाम मोनिका मिश्रा है, मैं एक स्पेशल एजुकेटर हूँ और मैं 13 साल से स्पेशल बच्चों के साथ काम कर रही हूँ और लखनऊ में मेरा माइंडफुल नर्चरिंग एकेडमी के नाम से सेंटर है। सो यस, मैम ने सारे वो एस्पेक्ट्स कवर कर लिए जिसमें एज अ पेरेंट हम अपने बच्चे के साथ कनेक्शन जोड़ते हैं और किस तरह जोड़ना चाहिए। बहुत सारे पेरेंट्स मैं देख रही हूँ यहाँ पे, सब काफी सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो सीनियर बच्चों के पेरेंट हैं, तो वो बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, उन्हें हम जो बातें आज यहाँ कर रहे हैं वो उनके लिए शायद बहुत बहुत पीछे छूट गई हैं। कि वो बहुत पहले हम लोग जब 2 साल का था, जब 2.5 साल का था, तब हम बनाया करते थे कनेक्शन। अब तो ठीक है, अब तो बस कहना है कि करो और करो। लेकिन इस जर्नी में जब हमारा बच्चा 15 साल का, 18 साल का, 20 साल का हो जाता है, तो कहीं हम वो फाउंडेशन भूल जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है कि अच्छा ठीक है, अब तो कर लेता है, अब तो मेरे कहने से कर देता है, अब मैंने तो उसका स्केड्यूल लगा दिया है, अब तो उसको पता है कि जो लिखा है दीवार पर वो तो पत्थर की लकीर है, वो मुझे करना ही करना है। तो उसमें कई बार हमारा कनेक्शन छूट जाता है, फिर वो मशीन बन जाता है,
वो इंसान एक मशीन की तरह काम करने लगता है। अच्छा भाई, सुबह स्केड्यूल लगा है, डायरी में लिखा हुआ है, नोटबुक में स्केड्यूल लिखा हुआ है, सुबह उठना है, ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और हमारा काम एंड हो जाएगा। लेकिन वहां क्या हो गया, काम तो हो गया, पूरा दिन भी गुजर गया, फ्रूटफुल गुजरा, बच्चे ने अपना सारा काम भी कर लिया, लेकिन आपके साथ उसकी बॉन्डिंग, आपके साथ उसका कनेक्शन कहीं मिस हो गया, और वो मिस होते होते बहुत बड़ा खाई बन गई, बहुत बड़ा गैप बन गया। तो जैसे कि मैम ने कहा कि कनेक्शन बहुत जरूरी है, क्या वो छोटे बच्चे, क्या वो बड़े बच्चे, सब बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्शन, प्यार, लव, एक्सेप्टेंस। कनेक्शन सिर्फ और सिर्फ, कनेक्शन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस किससे बिगिन होता है, लव से बिगिन होता है। जब हम प्यार, जब जिसको हम निश्चल प्यार कहते हैं, जब हम अपने बच्चों के साथ उस निश्चल प्यार को शार करते हैं, तब एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आती है। कहने से एक्सेप्टेंस नहीं आती कि जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे पता है कि मेरा बच्चा स्पेशल नीड है, उसकी डायग्नोसिस को मैंने एक्सेप्ट कर लिया। कहने से एक्सेप्टेंस आता ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्टेंस लाने का जो तरीका है वो सिर्फ प्यार है, और ऐसा प्यार जो बियॉन्ड लेवल हो। जैसे मैम ने अभी कहा कि लव बियॉन्ड लेवल, जो प्यार है वो किसी भी लेवल को, किसी भी तमगे को से नहीं आंका जा सकता है, चाहे मेरे बच्चे का कोई भी लेवल हो, लेकिन वो प्यार मेरा उस लेवल से बहुत बहुत ऊपर है। तो एक्सेप्ट विथ हार्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्ट। चाहे वो बिल्कुल शुरुआती दौर की जर्नी हो, 1 साल, 1.5 साल, 18 महीने, 2.5 साल, बच्चा चाहे जितना छोटा हो, लेकिन जो हमारा एक्सेप्टेंस है, जो हमारा लव है, वो दिल से आना चाहिए, वो बिल्कुल दिल की तहों से निकलना चाहिए, तभी हमारी जर्नी जो है वो लंबे समय तक चल पाएगी। और जब हमारे बच्चे बड़े होने लगते हैं, जब हमारे बच्चे एडोलेसेंस में आ जाते हैं, उस टाइम पे ये लव और एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वहां पर हमारा कई बार कनेक्शन लूज होने लगता है। तो शुरुआती दौर पे तो हमें उनको सिखाना है सब कुछ, इसलिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब वो एडोलेसेंस की तरफ आते हैं, तब तक बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, तो वहां पर इसलिए कनेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमें उनके साथ फ्रेंड बनकर काम करना है। अब हमें उनके साथ इंस्ट्रक्टर की तरह काम नहीं करना है, हाथ में हाथ लेकर, हाथ में हाथ डालकर, साथ चलकर काम करना है। तो यस, आज जो मेरे बच्चों से मैंने सीखा है आज तक की जर्नी में, मैंने 1.5 साल, 2 साल के बच्चे से लेकर मैंने 28 साल के बच्चों तक के काम किया है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो पहला लेसन, माय फर्स्ट जॉब इज नॉट टीचिंग। मेरा पहला जॉब टीचिंग नहीं है। मैं स्पेशल एजुकेटर हूँ, मैं स्पेशल टीचर हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन पता नहीं मेरी जॉब ऐसी टीचिंग की है जिसमें हम टीचिंग तो बाद में करते हैं, टीचिंग हम करते ही नहीं। इट्स बिल्डिंग अ रिलेशनशिप। हमारा पहला जॉब है हमारे बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बनाना, उसके साथ कनेक्शन बनाना, ठीक है, कनेक्शन बिफोर करेक्शन। जो वो गलत कर रहा है उसको नजरअंदाज करके पहले कनेक्शन बनाना, ये हम टीचर्स का पहला जॉब है। हमारे बच्चे हमें ये सिखाते हैं। हम लोग बच्चों के साथ ग्रुप में काम करते हैं, एक साथ 6-7 बच्चे होते हैं, 8 बच्चे होते हैं, हर बच्चे के कनेक्शन के तरीके अलग होते हैं। तो हर बच्चा हमें ये सिखाता है, हर अपनी अपने तरीके से वो सिखाता है कि हाँ जी, मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो तुमको कार्स के बारे में बात करनी है। हाँ, आप नेक्स्ट कर दीजिए मैम। मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो तुमको कार के बारे में बात करनी है, मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो तुमको बॉल्स के बारे में बात करनी है, मेरे साथ कनेक्शन बनाना है तो सिर्फ बबल्स के बारे में बात करो, उसके बारे में, उसके अलावा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। तो यस, तो हमें अपने बच्चों को, सेकेंड लेसन क्या मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि मैं उन्हें ऑब्जर्व करूं। ऑब्जर्व बिफोर यू टीच। जब आप कुछ सिखाने जा रहे हो उससे पहले अपने बच्चे को ऑब्जर्व करो। जब आप ऑब्जर्व करेंगे, माइंडफुल तरीके से उनकी छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, तो आप समझ पाएंगे कि आखिर आपके बच्चे की जो दुनिया है वो किस चीज से बनी हुई है, उसकी दुनिया में क्या चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट कैप्चर्स दिस चाइल्ड अटेंशन। मेरे बच्चे का अटेंशन किन चीजों से आता है। वो हमें अपनी दुनिया में बिजी है, खेल रहा है, हाथ हिला रहा है, स्ट्रिंग्स हिला रहा है, सारी चीजें कर रहा है, और मैं उससे कह रही हूँ इसको रखो,
हैंड्स को ऐड कर दो, इसको रखो, मेरी बात सुनो। वो आपकी बात क्यों सुनेगा? वो आपकी बात क्यों सुनेगा? उसकी फेवरेट चीज अगर कार्स हैं और आपके हाथ में भी एक कार है, तो वो बेहतर तरीके से आपको सुन पाएगा, आपकी तरफ देख पाएगा, आपको आई कांटेक्ट दे पाएगा। तो हमें इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि हम अपने बच्चों को ऑब्जर्व करें। मेरा जो सेकंड लेसन है, जो मेरे बच्चों ने मुझे टीच किया है, वो ऑब्जर्वेशन का। जितना बेहतरीन ऑब्जर्वेशन आप कर लोगे, उतना बेहतर तरीके से आपके बच्चे के साथ आपका कनेक्शन फिक्स हो जाएगा। और जब कनेक्शन एक बार बिल्ड हो जाता है, तो फिर हम जैसा चाहते हैं वैसा होता है। ठीक, एज अ टीचर मैंने ये चीज सीखी है कि एक बार बना लिया कनेक्शन, वो चाहे 10 दिन में बना लिया, 20 दिन में, महीने भर में, 6 महीने में, लेकिन एक बार वो बन गया, फिर सारी चीजें हमारे हाथ में आ जाती। तो उसको बनाने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए, जब हमने ऑब्जर्व कर लिया बच्चे को, तो उनके वर्ल्ड को ज्वाइन करना है, ज्वाइन देयर वर्ल्ड। अगर उनकी दुनिया आपकी दुनिया से डिफरेंट है, तो आपको हर हाल में अपनी दुनिया से एक कदम बढ़ाना होगा उनकी दुनिया में जाने के लिए। उन्हें जो पसंद है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या खेलते हैं, उनके टॉयज क्या फेवरेट हैं, उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट है कि नहीं है, उनको आर्ट में इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये हमें कैसे पता चलेगा? हर चीज एक्सप्लोर करके। कई बार ऐसा होता है, हम कहते हैं मैम ये किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेता है ना, मैम ये तो किसी चीज की तरफ देखता ही नहीं है। तो हमने उसे एक्सप्लोर नहीं कराया शायद। मैम स्टोरी कैसे सुनाई है, मेरी बात तो सुनता नहीं है, स्टोरी कैसे सुनाए? मैम बुक रीडिंग कैसे कराएं, तो बैठता ही नहीं है एक सेकंड के लिए। जब हम एक्सप्लोर करेंगे उनके अकॉर्डिंग कंटेंट को, उनके अकॉर्डिंग टीचिंग लर्निंग मटेरियल को इतना इतना इजी बनाएंगे कि आपकी जो स्टोरी है वो शायद 4 पिक्चर्स में खत्म हो जाएगी, तो वो स्टोरी सुनेंगे। आपकी जो बात है वो शायद एक शब्द में खत्म हो जाएगी, तो वो आपकी बात सुनेंगे। तो हमें उनको ऑब्जर्व करना है, हमें उनके वर्ल्ड को ज्वाइन करना है। अगर हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो हमारे वर्ल्ड में एंटर करें, तो उससे पहले हमें उनकी दुनिया में जाना है, उनको देखना है, उनको समझना है, उनको ऑब्जर्व करना है कि आखिर उनको खुशी किससे मिलती है, उनकी क्या चीज फेवरेट है, क्या उनकी स्ट्रेंथ है। हमें सिर्फ काम करने से पहले उनकी स्ट्रेंथ को पकड़कर चलना है। कभी भी, मैम नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए, कभी भी हम अपने बच्चों की वीकनेसेस पे बात नहीं करते हैं। ठीक, कभी भी हम अपनी वीकनेसेस पे बच्चों के सामने बात नहीं करते हैं। ये एज ए स्पेशल एजुकेटर मैंने सीखा है कि अगर हम किसी बच्चे की वीकनेसेस पे बात कर रहे हैं कि ये नहीं कर पाता है, इसको ये नहीं आता है, इसको इस चीज में डिफिकल्टी है, तो वो बच्चा हमेशा उसके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस रहेगा। तो ये सारी चीजें हैं कि हमें हमेशा स्ट्रेंथ को फॉलो करना है, हमें उनकी स्ट्रेंथ ढूंढनी है। जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया था कि अगर बीट्स है, तो हम बीट से उसको क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। इसी तरह जो भी उसकी स्ट्रेंथ है, जब हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं, तो कई बार पेरेंट के मन में आता है स्ट्रेंथ मतलब या तो वो गाना गा लेता हो, या तो वो कंप्यूटर बहुत अच्छा कर लेता हो, या तो वो कलरिंग बहुत अच्छी करता हो। नहीं, स्ट्रेंथ मीन्स पसंद। बस हमको उसकी पसंद ढूंढनी है। अगर उसे धागों में इंटरेस्ट है, तो वो भी उसकी स्ट्रेंथ बन सकती है। हम अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर के धागों से उसे कलर सिखा सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट धागों से हम उसको काउंटिंग सिखा सकते हैं, है ना, उससे शेप्स बना के सिखा सकते हैं। तो स्ट्रेंथ मतलब पसंद। स्ट्रेंथ से बिल्कुल भी हमें ये कंफ्यूज नहीं होना है कि स्ट्रेंथ का मतलब कोई बहुत बड़ा सा काम जो मेरा बच्चा अच्छे से कर लेता हो, पजल सॉल्व कर लेता हो, कलरिंग अच्छी करता हो, बहुत अच्छा गाना गाता हो। नहीं, स्ट्रेंथ का मतलब आपके बच्चे की पसंद, जो उसकी पसंद है उसी से हम स्ट्रेंथ निकाल के लेके आएंगे। सो लर्निंग फॉलोज कनेक्शन। जब हमारा कनेक्शन बनेगा, जब हम अपने बच्चे को कनेक्ट करेंगे, जब हम अपने बच्चे के साथ पूरी तरह से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो मेरे बच्चा क्या होगा, सेफ फील करेगा, मेरे साथ वो सेफ फील करेगा। वो अपने घर से अपने मम्मा को पापा को छोड़कर आ रहा है, अगर एज अ एजुकेटर मेरे साथ होने पर उसको अपने घर जैसी फीलिंग नहीं आई, उसको सेफ फीलिंग नहीं आई, तो वो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाया तो मेरे साथ कभी काम नहीं करेगा। तो बच्चा कॉन्फिडेंट कब फील करेगा, सेफ कब फील करेगा, जब हम पूरी तरह से उसे एक्सेप्ट करेंगे, जब हम पूरी तरह से उसके लेबल्स को हटाकर
हम उसके सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेंथ्स को देखेंगे और उस पर काम करेंगे। ठीक, सो जो लर्निंग है वो कनेक्शंस को से फॉलो होती है। एक्नॉलेज देयर चैलेंजेस, इसके साथ साथ हमें उनके चैलेंजेस को भी एक्नॉलेज करते रहना है। ये हमारा 5th लेसन है जो मेरे बच्चे ने मुझे सिखाया है, मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया है। उनकी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, सेंसरी नीड्स होती हैं, बहुत सारी एंजाइटीज होती हैं, फियर होते हैं, डर होते हैं, छोटी छोटी चीजों की आवाज से हो सकता है वो ओवरवेल्म हो जाए, हो सकता है डिफरेंट टाइप की स्मेल से, जो मैंने डीओ लगाया है, मैंने परफ्यूम लगाया है जो मेरे लिए बहुत अच्छा खुशबू दे रहा है, मे भी उनके लिए वो सफोकेटिंग हो, जिन पर हमारा ध्यान भी ना जा रहा हो। तो उनके इतने सारे छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं, तो उन चैलेंजेस को हमें एक्नॉलेज करना है, एड्रेस करना है। जबरदस्ती लर्निंग नहीं आती है, लर्निंग सिर्फ ग्रीन जोन में आती है। जब बच्चा मेरा लर्न करने के मूड में होगा, जब मेरा बच्चा किसी भी चीज को सीखने के जोन में होगा, उसी जोन में हम उसको सिखा सकते हैं। अगर वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, गुस्सा आ रहा है, मार रहा है, वो परेशान है, जमीन पे लेटा हुआ है, और हम उसके चैलेंजेस को इग्नोर कर रहे हैं और उससे जबरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं नहीं पहले तुम ये करो, पहले तुम ये करो, पहले तुम ये करो, तब फिर जाओगे, तो उस जगह पर गलती हमारी हो जाएगी, क्योंकि वो अपने ही डिफरेंट चैलेंजेस से जूझ रहा है और हम उसको उसमें एक और चैलेंज ऐड कर रहे हैं लर्निंग का। ठीक, तो हमें वेट करना है कि मेरा बच्चा ग्रीन जोन में कब है, मेरा बच्चा लर्निंग जोन में कब है, कब वो मेरे साथ कनेक्टेड है, कब वो मेरे साथ आई कांटेक्ट दे रहा है, कब वो मुझे स्माइल कर रहा है, कब वो मुझे छूने की कोशिश कर रहा है, कब वो मुझसे चिल्ला चिल्ला के अंदर से कह रहा है अब मुझे सिखाओ, अब मैं रेडी हूँ, अब मुझे सिखाओ, अब मैं रेडी हूँ। सो उस टाइम पे हमें उस मौके का फायदा उठाना है और बच्चों की लर्निंग उसी टाइम पे करानी है। तो इसलिए एज ए एजुकेटर, मदर के लिए तो घर में बहुत सारे मौके आते हैं जब बच्चा आपके पास आता है, लेकिन एजुकेटर के पास क्या होता है, बच्चा 40 मिनट के लिए आ रहा है, 45 मिनट के लिए आ रहा है, 1 घंटे के लिए आ रहा है। हम लोगों को उसी में से वो मौका निकालना होता है जब हम बच्चे के साथ जब वो लर्निंग मोड में हो। तो हमारे लिए जो कनेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे के आते ही जो कनेक्शन बनाना होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हमने उस कनेक्शन को मिस कर दिया तो फिर हमारी 1 घंटे की जो क्लास है ना वो वेस्ट जाने वाली है। तो कनेक्शन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ग्रीटिंग रिचुअल्स होते हैं। हर बच्चा जैसे क्लास में एंटर किया, आप क्लास में टीचर है, उसमें 10 बच्चे हैं क्लास में, तो ग्रीटिंग रिचुअल्स, अब कुछ बच्चे हैं सिर्फ हैंड वेव कर पाते हैं, कुछ बच्चे हाथ जोड़ के सिर्फ नमस्ते कर पाते हैं, कुछ बोल के हेलो कर पाते हैं, कुछ हाई फाई करके हेलो करते हैं, कुछ बम्प करके हेलो करते हैं, कुछ सिर्फ स्माइल करते हैं। तो क्या है, बस सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, हम हर बच्चे का नाम लेकर उसको ग्रीट कर सकते हैं और उसके वे में ग्रीट कर सकते हैं, है ना। जैसे कोई बच्चा नमस्ते करता है तो हमने उसको हाथ जोड़ के उसका नाम लेके कहा, हाय, नमस्ते, हेलो, है ना, हाय, जिसको जो पसंद है। मैंने एक बार सिर्फ उस बच्चे का नाम लिया, उस बच्चे का कनेक्शन खट से बना मेरे साथ, और फिर उसको समझ में आ गया, अच्छा मैम ने मेरी तरफ भी ध्यान दिया और मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ। नेक्स्ट हम क्या एक्टिविटी कर सकते हैं कनेक्शन बिल्ड के लिए, जो मैं अपने सेंटर में, अपने क्लासेस में और अपने टीचर्स के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत एम्फेसाइज करती हूँ, दैट इज सर्कल टाइम। एक साथ बैठना, मम्मा का भी, टीचर का भी, दोनों का इंपॉर्टेंट है। बिना किसी काम के, हम कोई काम नहीं करा रहे हैं, हम कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, बस हम साथ में बैठे हैं और कुछ भी कर रहे हैं। उसमें हम सॉन्ग गा सकते हैं, हम राइम्स गा सकते हैं, हम वीडियो पे चलाकर गाने डांस कर सकते हैं, हम, अगर बड़ा बच्चा है अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है तो हम दिन भर के बारे में बात कर सकते हैं। आज मैंने अपने अपने सेंटर में क्या क्या किया, हम अपने बच्चे से बात कर सकते हैं, आज घर में तुमने क्या क्या किया। तो जब कई बार ऐसा होता है, जब बच्चा आता है तो हाय हेलो करने के बाद थोड़ी देर तो हम लोग 2-3 मिनट बातें करने में निकालते हैं। अच्छा, आज तुम बहुत दिन बाद आए हो, मैम को मिस किया तुमने, मैम ने तुमको बहुत मिस किया। ये 2 शब्द, 4 शब्द हमारे बच्चे के साथ कनेक्शन को खट से स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अच्छा, उसने मैम की तरफ, हमने उसके हाथ लेके अपने गालों पे लगा लिए, हाँ मैम तुमको बहुत मिस कर रही थी, टच से कनेक्शन बन गया, है ना, अगर उसको टच में कोई डिफिकल्टी नहीं है। सो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बिल्कुल बहुत जरा सा समय लेती हैं, लेकिन इसके साथ आप जब काम करते हैं तो कनेक्शन जबरदस्त करता है। हम लोग नेम गेम्स,
नेम गेम्स करते हैं, जैसे थ्रो एंड कैच ग्रुप में कर रहे हैं, बच्चे का नाम अचानक से मैंने नाम लिया किसी का और उसकी तरफ बॉल थ्रो करी। सो कनेक्शन क्या है, वो अपना खेल रहा था इधर उधर और जैसे ही उसका नाम लिया गया वैसे ही उसने कट से देखा और तुरंत उसे अटेंटिव होना है कि अच्छा मुझे बॉल पकड़नी है। सो इससे क्या हुआ, दूर से खड़े होके भी मैंने अपने बच्चे के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर लिया। अब वो सतर्क हो गया कि अच्छा मैम कभी भी मेरा नाम ले सकती है और मेरी तरफ बॉल थ्रो कर सकती है, तो मुझे रेडी रहना है। सेंसरी प्ले करके बहुत सारे गेम्स ऐसे जो हमारे बच्चों की सेंसरी नीड को फुलफिल करते हैं, सैंड से, वाटर से, प्ले डो से, स्लाइम से, सेंसरी बिन्स साथ में खेलना, ठीक, को एक्टिविटीज, हमें उनका पार्टनर बनना है, हमें उनका टीचर नहीं बनना है। साथ में तुमने एक टॉय सेंसरी बिन से निकाला, एक टॉय मैंने निकाला, अब तुम करो अब मैं करूं। तुमने कितने निकाले, तुमने 3 निकाले, अच्छा मैंने तो 2 ही निकाल पाई। इस तरह का गेम जिसमें बच्चे को अपनी तरफ से सुपीरियरिटी वाली फीलिंग आए, अच्छा मैंने तो 3 निकाल लिए, मैं तो मैम से जीत गया, मैम तो 2 ही निकाल पाई, है ना। ऐसी चीजें जिसमें उनको ये फील हो कि हाँ मेरी भी कोई वैल्यू है, यस मैं भी मैं यहाँ पे बहुत बेटर हूँ और मैं नहीं खेलूंगा तो ये गेम ही नहीं हो पाएगा, अगर मैंने ये काम नहीं किया तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम बच्चे को अप्रिशिएट करें, उसकी प्रेजेंस को अप्रिशिएट करें कि तुम यहाँ पर हो तो तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो। ऐसा नहीं है कि तुम बस हो तो बस हो, दूसरा बच्चा कर लेगा, मैं कर दूंगी, रुक जाओ तुम नहीं कर पा रहे हो। इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की बात जिसमें मेरे बच्चे को डीमोटिवेशन का सामना करना पड़े, वो चीजें हमें अपने लहजे में, अपने लैंग्वेज में कभी लानी ही नहीं होती। एज एजुकेटर मैंने इस चीज को सीखा। स्टोरी टाइम, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक, है ना, मूवमेंट, टर्न टेकिंग गेम्स, चॉइसेस, रोजमर्रा में घर में चॉइसेस, स्कूल में चॉइसेस, छोटी छोटी चीजों की चॉइसेस दे सकते हैं। अच्छा 2 पजल है, एक शेप वाली पजल है, एक अल्फाबेट वाली पजल है, कौन सी करोगे बताओ, है ना। उसको भी फील हुआ यस मैं भी इंपॉर्टेंट हूँ, मेरी पसंद नापसंद मैटर करती है मैम को। अच्छा आज मैं शेप वाली करूंगा, ठीक शेप करेंगे, हटाओ। छोटी सी बात, सिर्फ छोटा सा चॉइस। घर में कौन से शूज पहनोगे, पिंक पहनोगे या रेड पहनोगे बताओ, कौन सी टी शर्ट पहनोगे, ब्लू पहनोगे या येलो पहनोगे। इतनी छोटी सी बात पूछने में कितना समय जाता है, लेकिन अगर हम ये करते हैं तो कितना कनेक्शन बिल्ड होता है। मेरे और मेरे बच्चे का जो प्यार है वो कितना हद तक बढ़ जाता है, उसके अंदर जो ट्रस्ट है, जो कॉन्फिडेंस है, यस मेरी भी पसंद वैल्यू करती है मम्मा के सामने, क्लास में, सेशन में, वो कितनी ज्यादा बढ़ जाती है। आप पर विश्वास आपके बच्चे का कितना बढ़ जाता है कि यस जब तक मम्मा मुझसे पूछती नहीं है तब तक वो कोई काम करती नहीं है, तो मैं जब तक नहीं बताऊंगा तब तक तो कोई काम ही नहीं होगा। तो हमें बच्चों की पसंद नापसंद, छोटी छोटी चॉइसेस उनको दिन भर में देते रहना है, उनकी पसंद से काम कराना है। हमेशा हम कहते हैं ना, एज ए एजुकेटर हम ही सिखाते हैं कि आप जब काम कराने बैठो तो आपकी बास्केट रेडी होनी चाहिए, आपकी बास्केट में हमेशा प्लान बी भी होना चाहिए, आपकी बास्केट में हमेशा प्लान बी होना चाहिए कि आपने अगर एक एक्टिविटी कराई है तो एक एक्टिविटी आप साथ में रख के चलो ऑप्शन के लिए, अच्छा ये करोगे या ये करोगे, है ना। मतलब आपने पूछ तो ली और आपने वो रख के तो बैठे ही नहीं हो, वो एक्टिविटी वो तो रखी अलमीरा में, जब तक आप वहां से उठ के जाओगे उसने कह दिया मुझे वो वाली करनी है तब तक तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें अपना प्लान बी, बैकअप प्लान भी साथ में बना के चलना है कि मैं अपने बच्चे को अगर ऑप्शन दूंगी तो मेरे पास वो ऑप्शन होना चाहिए। सो ये कुछ चीजें हैं, कुछ एक्टिविटीज हैं जिनसे जैसे मैम ने कहा अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बन जाता है, लेकिन दूसरों के साथ बनाना बहुत कठिन होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारा कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग करती हैं, और इस कनेक्शन को बनाने के लिए पूरी तरह से हमें अपने दिल को खोलना होता है, एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करना होता है अपने बच्चे को। जो मेरे सामने बच्चा आ रहा है वो मैं अपने पेरेंट्स से भी कई बार ये बात कहती हूँ कि जब तक वो सेंटर के बाहर है तब तक वो आपका बच्चा है, जब वो सेंटर के अंदर है तो वो मेरा बच्चा है ना। सो भूल जाइए उसकी फिक्र करना, यहाँ है तो दैट मीन सेफ है, अगर कुछ गड़बड़ है तो हम आपको कॉल करेंगे। तो यस ये होता है एक्सेप्टेंस कि जब हम अपने सेंटर के, जब हम अपने स्कूल के दरवाजे खोलते हैं तो
तो वो स्कूल के या सेंटर के दरवाजे नहीं होते हैं, वो एक्सेप्टेंस के दरवाजे होते हैं। तो वो हमारे दिल के दरवाजे होते हैं कि वो मैं अपने दिल को खोल कर किसी बच्चे को एक्सेप्ट करती हूँ कि यस, हमारे बच्चों ने बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमको सिखाया है कि विदाउट एक्सेप्टेंस आप अपनी थेरेपी को एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। तो करेक्ट करने से पहले हमें उनके साथ कनेक्ट करना है, उनकी प्रोग्रेस देखनी है, परफेक्शन नहीं देखना है। मेरा बच्चा कहाँ पे आया था और 2 महीने बाद वो कहाँ पर है, ठीक, प्रोग्रेस देखनी है। परफेक्शन धीरे धीरे आएगा, कंसिस्टेंसी के साथ आएगा, लगातार काम करने से आएगा। जब उसका मुझ पर ट्रस्ट बन जाएगा तब वो लगातार मेरे साथ काम करेगा और हम लोग एक साथ एक दूसरे के साथ जब काम करेंगे तभी परफेक्शन आना भी शुरू होगा। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि परफेक्शन नहीं आएगा, परफेक्शन आएगा, ठीक है। तो ऐसा मत सोचिए कि सी प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन का मतलब है कि अच्छा बस प्रोग्रेस होगी, परफेक्शन नहीं आएगा। क्या, परफेक्शन भी आएगा, धीरे धीरे आएगा। जितना ज्यादा आपके साथ बच्चे का कनेक्शन होगा, ट्रस्ट होगा, विश्वास होगा जितना आपके साथ, उतना ज्यादा बच्चा धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ जाता जाएगा। जो स्टेप्स आप उसको बताओगे वो उन स्टेप्स को बिना गलती करे करने की कोशिश करेगा। कोशिश, अटेम्प्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरा बच्चा अटेम्प्ट सिर्फ तब करेगा जब वो मुझ पे ट्रस्ट करता होगा। अगर वो मुझ पे ट्रस्ट नहीं करता है तो आप कुछ भी कर लो, वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा। जब वो अटेम्प्ट ही नहीं करेगा तो परफेक्शन तक तो बहुत देर में पहुंचेंगे हम। तो उसका अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अटेम्प्ट तब होगा जब वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा। वो मुझ पे ट्रस्ट करेगा जब मैं उसे उसके लेबल्स के बियॉन्ड उसे एक्सेप्ट करूंगी, अनकंडीशनल लव के साथ उसको एक्सेप्ट करूंगी। सो एज अ एजुकेटर हम लोगों को ऐसा फील होता है कि एक टाइम में एक बच्चा, एक माइलस्टोन और एक स्माइल, ठीक, धीरे धीरे एक एक माइलस्टोन पे हम काम करेंगे और धीरे धीरे करके हम सारे माइलस्टोन्स को कवर करेंगे। सो मेरी तरफ से यही था। और मेरे बच्चों के लिए मैंने एक छोटी सी पोयम लिखी है, वंदना मैम परमिशन हो तो सुना दो एज एजुकेटर। जी सुना दूं? सो यस, तो जो मैं एज ए एजुकेटर फील करती हूँ अपने स्पेशल बच्चों के लिए, सो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। टू माई स्पेशल चाइल्ड, you came to me with silent dreams. You came to me with silent dreams, a world unseen, or so it seems, not broken, lost, or left behind, just beautifully, uniquely designed. I won't count the steps you miss. I will celebrate each little bliss. A smile, a word, a gentle try. To me, they help you spread fly. They help your spread fly. I won't compare your pace to another, for every child blooms in their own weather. Some blossoms early, some take time, yet every journey is just as sublime. I will hold your hand when days are tough. Remind your heart you are enough. With patience, hope, and endless care, I will always meet you where you are. One day, the world will surely see the wonderful person you are meant to be. Until that day, remember this too. I will always believe in you. I will always believe in you. So yes, एज ए एजुकेटर, एज अ टीचर, मैं अपने बच्चों पर विश्वास करती हूँ, भरोसा करती हूँ, बिलीव करती हूँ कि वो जब उनका वेदर आएगा, जब उनका मौसम आएगा, तो वो जरूर ब्लूम करेंगे, जरूर ब्लॉसम करेंगे। और बस हमें पानी डालने में कसर नहीं छोड़नी है, हमें खाद डालने में कसर नहीं छोड़नी है। सो वो हम करते रहेंगे विथ लव, विथ फुल एफर्ट, विथ कंसिस्टेंसी, पूरे भरोसे, पूरे विश्वास के साथ। ओके, सो थैंक यू, मेरी तरफ से टाइम, थैंक यू, नमस्कार, ओवर टू यू वंदना मैम। थैंक यू मोनिका मैम। कुछ पॉइंट्स मैंने पेरेंट की तरह रखे और मोनिका मैम ने उसमें कुछ एग्जाम्पल्स देके हमें ये भी बता दिया कि हमें क्या क्या करना चाहिए। जैसे सेंसरी चैलेंजेस हमारे बच्चों के होते हैं, उन्हें एक्नॉलेज करना, चॉइसेस देना, उनके साथ बैठना, बिना मतलब के बैठना, और इतनी अच्छी अच्छी बातें मोनिका मैम ने हमें बताई एज अ टीचर, जो कि हमें एज अ पेरेंट करनी है।
वो उनका एक्सपीरियंस है, वो हमें इम्प्लीमेंट करना है अपने बच्चों के साथ, क्योंकि हम अपने बच्चों के साथ जब काम करते हैं तो हम उनके मेंटर ही होते हैं ना उस टाइम। तो हमें ये चीजें सीखनी है, एक दूसरे से सीखनी है, क्योंकि हमारा जो मानना है कनेक्टेबिलिटी में कि जब एक स्पेशल नीड बच्चा किसी फैमिली में होता है तो अकेले उस फैमिली के लिए सब कुछ करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। हमें एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, हमें अपने एजुकेटर्स की भी जरूरत पड़ती है, हमें अपनी एक्सटेंडेड फैमिली की भी जरूरत पड़ती है, हमें अपने फ्रेंड्स की भी जरूरत पड़ती है। और जब सब साथ मिलकर चलते हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, तो उस फैमिली की जर्नी जो है वो इजी हो जाती है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मेरा बच्चा कुछ सीखे या ना सीखे, कितने भी चैलेंज आए, मेरा प्यार अपने बच्चे के लिए कभी कम नहीं होगा। मेरा प्यार अनकंडीशनल है, अनकंडीशनल। मैं तभी तुम्हें प्यार करूंगी जब तुम मेरी बात मानोगे। ऐसा तो नहीं करते ना हम। जब तुम मुझे एबीसी सुनाओगे तभी मैं तुम्हें प्यार करूंगी, ऐसा थोड़ी होता है। हमारा प्यार तो अनकंडीशनल है। तुम करो या ना करो, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी भी चेंज नहीं होगा। तो कुछ भी हो जाए, कितने भी हार्ड डेज आए, कितने भी चैलेंज आए, हमारा प्यार कांस्टेंट है, कोई उसे हिला नहीं सकता और अनकंडीशनल है। जब हम प्यार से किसी काम को करते हैं, जब हम किसी को दिल से प्यार करते हैं, तो हम सक्सेस भी पाते हैं। हमारी स्ट्रगल बहुत है, आई नो हमारी बहुत सारी स्ट्रगल्स हैं, लेकिन जब हम प्यार से, कनेक्शन से, बॉन्डिंग से साथ में रहते हैं तो हम उस चैलेंज को भी पार कर लेते हैं। स्पेशली जिनके बच्चे टीनेज और एडल्टहुड में है, इवन स्मॉल छोटे बच्चों की अपनी अलग स्ट्रगल्स होती है। ऐसा नहीं है कि छोटे बच्चों की स्ट्रगल नहीं होती और बड़ों की ज्यादा होती है, या बड़ों की कम होती है और छोटों की ज्यादा होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रगल्स है, सबके अपने अपने चैलेंज है। लेकिन जब वो कनेक्शन होता है, जब वो प्यार होता है, तो वो चैलेंज भी हो जाता है, उस चैलेंज से भी हम निकल आते हैं। आई लव यू सिंपली बिकॉज यू आर यू। मैं तुम्हें इसलिए प्यार करती हूँ क्योंकि तुम हो। मैं इसलिए प्यार नहीं करती क्योंकि तुमने कुछ अचीव किया है, या तुम कुछ कर रहे हो, या तुम कुछ नहीं कर रहे हो। मैं इसलिए भी प्यार नहीं करती क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक लेबल लगा है तो मुझे तुम्हें ज्यादा प्यार करना है। नहीं, लेबल होता या नहीं होता, मेरा प्यार तो उतना ही रहता जितना आज है। लेबल हो या ना हो, बच्चा तो बच्चा ही है मेरा। उतना ही प्यार उसको तब भी करती, उतना ही प्यार उसको अभी भी करती हूँ। तो ये हमारा एक प्यार का पौधा है जो हमने लगाया है। इसको हम कनेक्शन के साथ जब सींचेंगे, ट्रस्ट के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, तो ये ग्रो करेगा। प्यार वाला जो पौधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तब ग्रो करेगा जब हम इसे अपने बॉन्ड से सींचेंगे। लर्निंग, कम्युनिकेशन, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, इमोशनल रेगुलेशन, सब कुछ होगा, ये ग्रो करेगा। लेकिन इसकी मिट्टी में क्या होना चाहिए? कनेक्शन। अगर इसकी मिट्टी में कनेक्शन होगा तो ये ग्रो करेगा। कनेक्शन से सब कुछ चेंज होता है। ये एक टीचर है, मोनिका मैम सक्षम की टीचर रह चुकी है। ये एक पेरेंट है और ये एक बच्चा है जो स्टूडेंट भी है और एक पेरेंट का बच्चा भी है। यहाँ पर जो कनेक्शन है तीनों का, तो हमें अपने साथ ही कनेक्शन नहीं बनाना है, हमें अपने टीम के साथ भी कनेक्शन बनाना है, हमें अपने थेरेपिस्ट के साथ भी कनेक्शन बनाना है, हमें अपने बच्चे के साथ अगर कनेक्शन बनाना है तो हमारा अपने टीम के साथ, अपने फैमिली के साथ कनेक्शन भी जरूरी है, तभी वो कनेक्शन कंप्लीट होगा। कनेक्शन से सब कुछ चेंज हो जाता है, क्योंकि बच्चे फील करते हैं, मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मैं सेफ हूँ, मेरे को जैसा मैं हूँ वैसे एक्सेप्ट करते हैं, मेरी बात समझते हैं। ये चीजें होने से क्या होता है?
लर्निंग के लिए रेडी होता है बच्चा, उसके अंदर ट्रस्ट आता है, वो कम्युनिकेट करना शुरू करता है, वो ग्रो करना शुरू करता है और वो धीरे धीरे इंडिपेंडेंस की ओर जाना शुरू करता है। कनेक्शन इज नॉट द रिवार्ड आफ्टर लर्निंग। कनेक्शन एक रिवार्ड लर्निंग के बाद का नहीं है कि लर्निंग हो गई तो कनेक्शन बन गया, नहीं। कनेक्शन लर्निंग के बाद नहीं आता है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग। कनेक्शन से लर्निंग स्टार्ट होती है, ये हमें हमेशा ध्यान रखना है। कनेक्शन, हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे इसने तो सीख लिया मतलब कनेक्शन बन गया, नहीं। सीखा क्यों? क्योंकि वो कनेक्शन बना था, तब उसने सीखा। तो एक और पॉइंट मैं छोटा सा ऐड करूंगी जो मैं यहाँ डालना भूल गई थी। तो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, मैं और मोनिका मैम, जिसमें हम ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं बच्चों के साथ। और मुझे किसी पेरेंट ने या किसी ने तो पूछा था कि आप ऑनलाइन क्लास में पढ़ा कैसे पाते हो, आपके बच्चे सीखते हैं क्या ऑनलाइन क्लास में, कैसे सीखते होंगे बच्चे ऑनलाइन में? तो मेरा केवल एक ही आंसर था, लर्निंग बिना देखे हो, बिना मिले हो। लर्निंग का सबसे पहला स्टेप है कनेक्शन। अगर मैं अपनी क्लास में, चाहे मेरी क्लास ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, चाहे मैं 1:1 ले रही हूँ, चाहे मैं ग्रुप में ले रही हूँ, छोटे बच्चे के साथ काम कर रही हूँ या बड़े बच्चे के साथ काम कर रही हूँ, अगर मेरे बच्चे के साथ या उस पेरेंट के साथ जो उस क्लास में उस बच्चे के साथ बैठा है कनेक्शन नहीं है, तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी। तो ऑनलाइन क्लास में हम कनेक्शन से ही स्टार्ट होता है। अगर कनेक्शन मैं नहीं बना पाई तो मैं बोलती रहूंगी, बच्चा कुछ भी नहीं सुनेगा। अब वो कनेक्शन हमें अपने पेरेंट से भी बनाना होता है जो उस बच्चे के साथ बैठा है, और उस बच्चे से भी। अगर मेरा और जो सामने पेरेंट बच्चे के साथ बैठा है उनका कनेक्शन नहीं हुआ तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पेरेंट बोलेगा अरे तो ऐसे ही बोलती रहती है, पता नहीं क्या क्या पढ़ाती रहती है। तो वो दोनों के साथ कनेक्शन बनाना होता है, जो उस बच्चे को शेडो कर रहे हैं और वो जो बच्चा उस क्लास में बैठा है। अगर वो कनेक्शन बन गया तो नो मैटर द मोड ऑफ लर्निंग से फर्क नहीं पड़ता, लर्निंग होती है। तो कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका खुद का बच्चा है या आप किसी और बच्चे के साथ काम कर रहे हो, आप फादर मदर हो या आप किसी के दादा दादी हो या आप किसी के चाचा चाची हो, आपका कनेक्शन बच्चे के साथ अगर बन गया तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो, आप उस बच्चे को सिखा सकते हो। क्योंकि बच्चे को क्या चाहिए? अनकंडीशनल लव एंड एक्सेप्टेंस। अगर अनकंडीशनल लव और बॉन्डिंग है तो वो बच्चा सीखेगा। तो यहीं पर आज का सेशन हम कंप्लीट करना चाहेंगे। तो आपके लिए है ये क्वेश्चन है, आप, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने दिया है, आई थिंक सबको मिल गया। व्हाट्सएप का ग्रुप, पेरेंट सपोर्ट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आप चैट बॉक्स में लिख कर अभी बता सकते हैं आज आपने क्या रियलाइज किया इस सेशन में, आप क्या सोच रहे हो, क्या आप शुरू करोगे कनेक्शन के लिए जो शायद आप नहीं कर रहे हैं, और वन कनेक्शन मोमेंट जो आप क्रिएट करना चाहते हो आप अपने बच्चे के साथ नेक्स्ट फ्यू डेज में, अगर वो आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि एक छोटा सा स्टेप जो आज हम लेंगे वो ही कल को बड़ा होकर एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएगा। अगर हम आज एक छोटा सा स्टेप लेंगे, आज मैंने क्या रियलाइज किया इस सेशन में, क्या मैं इस वीक में करूंगी उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और कोई एक मोमेंट जो मैं क्रिएट करूंगी या करूंगा उस कनेक्शन को क्रिएट करने के लिए। ऑनलाइन में कनेक्शन बनाना डिफिकल्ट नहीं है, कनेक्शन एक बार बन जाता है तो फिर सब लर्निंग भी हो जाती है। कनेक्शन बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती है ऑनलाइन क्लास के लिए, बट यस कनेक्शन बनता है, बच्चे सीखते हैं और बच्चे इम्प्लीमेंट भी करते हैं जो वो सीखते हैं।
तो ये आपका टेक अवे है. If somebody wants to write down in the chat box, they can write down in the chat box. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप आपके साथ शेयर किया है, दोबारा से शेयर कर देती हूँ. आप ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम अपने रिसोर्सेस और नेक्स्ट जो प्रोग्राम्स होने वाले हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते जाएंगे. और उसके बाद मैं नेक्स्ट आगे करती हूँ. थैंक यू ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू कनेक्ट एबिलिटी के साथ कनेक्ट होने के लिए. थैंक यू हमें ट्रस्ट करने के लिए. आज हमने आपके साथ कनेक्शन बना लिया है, अगर तो कनेक्शन से हम आगे और बढ़ेंगे. हमारा कनेक्शन बन गया. अगर आज हमारे कनेक्शन की शुरुआत हो गई है, तो इस कनेक्शन को हम आगे लेकर जाएंगे. हम हर मंथ के फर्स्ट सैटरडे को मिलेंगे, कोई ना कोई टॉपिक लेकर आएंगे जिस पर हम बात करेंगे. क्योंकि अभी हम बियॉन्ड एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं, तो आज हमने कनेक्शन से शुरू किया है. आगे हम फंक्शनल एकेडमिक, रेगुलेशन, कम्युनिकेशन, सेंसरी चैलेंजेस, ब्रेन जिम, ये सब भी लेकर आएंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारे बच्चों को भी हेल्प करें, हमारे फैमिलीज को भी हेल्प करें. ये एक छोटा सा इनिशिएटिव है हमारा. अगर आप चाहते हो कि और लोग भी इससे फायदा, जो लोग दूर रहते हैं, जिनके पास कोई गाइडेंस या सपोर्ट नहीं है और उन्हें गाइडेंस एंड सपोर्ट की जरूरत है, ऐसे कुछ लोगों को आप जानते हो, तो हमारे साथ आप उन्हें कनेक्ट कर सकते हो. We will be happy to guide and support. There will be some free programs. There will be some mini training paid programs. There will be some long-term paid programs. There will be resource sharing, and we will try our best to support the families and children. Thank you so much. Thank you, Monica ma'am. Connectivity का part बनने के लिए thank you so much, and thank you all the parents. आई होप आप सबको अच्छा लगा आज जो हमने डिस्कस किया. आपका फीडबैक, आपका छोटा सा शेयर अबाउट टुडेज वेबिनार हमें और आगे ले जाने में हेल्प करेगा और फैमिलीज के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. स्टॉप द रिकॉर्डिंग.